तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवमित्र में। दोस्तों, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ रेशम के कीट और उसके उत्पादन से जुड़ी जानकारी के बारे में। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ इस शहतूती नर्सरी के पास, जो शहतूती नर्सरी के इन पौधों के इन्हीं पत्तों को खाकर रेशम का कीट अपना भोजन तैयार करता है और उसके बाद ये कृषक की आय बढ़ाने में किस तरह से साबित होता है और ये एक रेशम का कुकुन बनाकर सीधे तौर पर कृषक के आय या मुनाफा देता है। चलिए आपको ये बताता हूँ पूरी प्रोसीजर से, ये रेशम का कीट किस तरह से कुकुन बनाता है और इस समय में कुकुन बनाता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों रेशम का कीट। ये कृषक द्वारा ऐसे इसका पाल करके इसमें रेशम तैयार किया जाता है और ये खाता है शहतूती पत्ते। शहतूती प्लांटेशन होता है, ये है इसके पत्ते। ये प्लांटेशन ये इन पत्तों को खाकर अपना भोजन तैयार करता है और 3 से 4 टाइम, एक दिन के 4 टाइम में इनको पत्ता देना पड़ता है काट के। अभी कीड़ा वयस्क हो चुका है, पूरे पत्ते खा सकता है। स्टार्टिंग में इसको हम बारीक बारीक तरीके से काट के पत्ते देते हैं इस तरह से। ये अभी 28 से 30 दिन का हो चुका है दोस्तों। लगभग 3 इंच इसकी लंबाई हो चुकी है और 1 महीना लगभग इसको हो चुका है। ये इस तरह से प्लास्टिक के कैरेटों में ऐसे रखा है। ये रेशम विभाग द्वारा कृषकों को मिला है और ये साल में 2 बार अभी इसकी फसल ले रहे हैं। ये कीट है, इस तरह से ये रैक में इनको रखा है। कुछ ये अभी वयस्क हो चुका है, रेशम बनाने के लिए तैयार है और कुछ अभी बनाने के लिए तैयारी में है एकदम। इसको इस तरह से रैक में ये प्लास्टिक रबर की जाली में से रखा गया है। ये देखिए, ये डाल रखा है। ये 1 से 2 दिन में लगभग अभी अब कुकुन बनाना शुरू कर देगा दोस्तों। ये एक विशेष तरीके से इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और अपने लार से ही ये रेशम का तागा बनाना शुरू करता है, कुकुन बनाता है और उसी कुकुन के अंदर ये लास्ट में बंद हो जाता है। इस तरह से रखा है। देखिए, कुछ कैरेटों में अभी यहाँ पर को बनना शुरू हो गया है। ये कोया बनता है इस तरह से, वाइट आपको दिख रहा है। ये है इस तरह से, ये सारे कैरेटों में इसको रखा है। 30 से 35 दिन का इसका जीवन चक्र होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से कुछ कीट अभी 1 दिन पहले ही इस कैरेट में इस तरह से लगाया जाता है। ये प्लास्टिक की जाली, रबर प्लास्टिक की जाली है और अभी ये कीट जो है पूरा कुकुन बनाने के लिए तैयार है। इस तरह से लगाया जाता है। अब इसने खाना अपना बंद कर दिया और ये सीधे कुकुन बनाने के लिए तैयार है दोस्तों। इस तरह से इसको जाली में ऐसे डाल दिया जाता है। लगभग 1 से 100 से 150 कीट एक ट्रे में इस तरह से पैक करके ये डाल दिए जाते हैं और ये एक अपने लार से, विशेष प्रकार लार से कुकुन बनाता है। इस तरह से ये कुछ में हमने डाल के रखे हैं पहले से, कैरेट में रख के इसको ऊपर से इस तरह से अखबार से, पेपर से रब कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है और ये अपने लार्वे से, एक लार से अपने इस तरह से कुकुन बिनना शुरू करता है दोस्तों। इस तरह से ये कुकुन बना रहे हैं, आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का गोल गोल। इस तरह से कुछ कैरेटों में बन चुका है और कुछ में अभी प्रोसेस ये जारी है। इस तरह से दोस्तों रेशम का कीट, इसका जो जीवन चक्र है पूरा 35 से 40 दिन का जीवन चक्र इसका होता है दोस्तों। अभी लगभग इसको 30 से 32 दिन हो चुके हैं और लगभग सारे कैरेटों में ये अपना कुकुन बनाना शुरू कर रहा है। ये दोस्तों इस तरह से कुकुन बन रहा है। लगभग 1 से 2 दिन में अभी ये बन के पूरा तैयार हो जाता है और उसके बाद दोस्तों ये कीट जो आपको नीचे कीड़ा दिख रहा है ट्रे में, कैरेट में, ये कीट कुकुन बनाने के बाद ऐसे इस कुकुन के अंदर ही, जो गोला आपको दिख रहा है इसके अंदर ही साइलेंट मोड में अंदर चले जाता है और ये लगभग 10 दिन तक ऐसे साइलेंट मोड में रहता है दोस्तों। इसी 10 दिन के अंदर ही कृषक को इसे अपने जो विभाग है इसका, या बायर हैं कंपनी के जो ठेकेदार हैं खरीदने वाले, वो इनको देना होता है। इसी 10 दिन के पीरियड में ही इसे एक बॉयर होते हैं इसके, उसमें ड्रायर करके सुखाया जाता है और इस कीट को, जो इस कुकुन के अंदर कीट है दोस्तों, अभी साइलेंट मोड में इसमें पड़ा है
ये कीट इसको बॉयलर में डालकर एक नियर टेम्परेचर पर हीट देकर इसे मारा जाता है। और यदि इसको अंदर मारते नहीं है, हीट देकर मारते नहीं है, तो 10 दिन बाद ये इस कोकून को काट के बाहर निकल जाता है और ये तितली बन जाता है दोस्तों। फिर ये उड़ जाता है, इसको पंख लग जाते हैं, तितली बन जाता है। इस तरह से इसका प्रोसीजर है। जो जीवन चक्र है इसका 35 से 40 दिन का होता है। और इस तरह से लगभग 30 से 32 दिन को हो चुके हैं दोस्तों। ये भी पूरा अभी बनाने के लिए तैयार है। इस तरह से आयरन रैक में इनको इस तरह से रखा है दोस्तों। और यहाँ इस कैरेट में लगभग 3 दिन इसको हो चुके हैं डाले हुए, और ये पूरा इसमें कम्प्लीटली बन चुका है। इस तरह से दोस्तों ये पूरे इसके गोले टाइप का आपको दिख रहा है, वाइट वाइट एकदम। ये है पूरा इसका रेशम। इसको एक मशीन द्वारा, विशेष प्रकार मशीन से इसको खोला जाता है और इसका बनता है तांगा दोस्तों। तांगा बनाकर इसी से फिर रेशम का कपड़ा तैयार होता है। ये इसका पूरा प्रोसीजर है दोस्तों। ये कीट जब ये विभाग से मिला था दोस्तों, 10 से 11 दिन का कृषक को दिया जाता है। और इसका जो लंबा औसत था ये लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का था, लगभग 2 सेंटीमीटर का था। आज दोस्तों ये लगभग 3 से 4 इंच लंबा हो गया और ये वयस्क है और इसने अभी खाना बंद कर दिया दोस्तों। और ये अभी पूरा अपना कोकून बनाने के लिए तैयार है दोस्तों। जब ये छोटा था एकदम, इसे ये खाता है सतुती पत्ता। दिन के लगभग 4 टाइम इनको पत्ते दिए जाते हैं, काट कर बारीक बारीक कर कर। अब ये पूरा वयस्क है तो ये पूरे पत्ते एक साथ पूरा पत्ता खा सकता है, इसे कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से सारे कैरेटों में ढका है, कुछ में बन चुका है और कुछ में अभी बनना जारी है। इस तरह से दोस्तों फिर इस कोकून को बिन करके इसे पहुंचाया जाता है विभाग तक। और इसको किलो के हिसाब से दोस्तों, गुणवत्ता के अनुसार इसकी ग्रेडिंग होती है और किलो के हिसाब से एक लगभग 5 से 600 रुपये किलो के हिसाब से काश्तकार को, कृषक को इसका मूल्य दिया जाता है। इस तरह से आप भी इससे उत्पादन कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। रेशम का कीट यह है दोस्तों। इस तरह से पूरा इसका प्रोसीजर है। ये किस तरह से अपना रेशम तैयार करता है और रेशम तैयार कर कृषक के लिए एक मुनाफा का सौदा है। देखिए दोस्तों, कुछ ये कोकून अभी कुछ फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। ये हमने कलेक्ट करके इस तरह से ये कलेक्ट करके इस ट्रे में रखा है। ये है दोस्तों कोकून, एकदम वाइट, एकदम ब्राइटनेस जो आपको दिख रहा है इस तरह से। ये कलेक्ट करके ये जाने के लिए तैयार है। ये सीधे फाइनली अब विभाग को जाएगा और वहाँ पर इसकी ग्रेडिंग के अनुसार इसका रेट फिक्स होता है। इस तरह से ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं।